Everyone, today we are going to discuss about imperfections or defects in solid. तो जब भी हमने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। लेकिन उसी परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से अगर कोई भी डिपार्चर आ जाए, कोई भी डेविएशन आ जाए, मीन्स कहीं पे एटम मिस हो गया, कहीं पे एक्स्ट्रा एटम आ गया, तो उस टाइप के डेविएशंस को हम बोलते हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स। तो क्या डेफिनेशन हुई, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे टू टाइप के डिफेक्ट्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन द डेविएशन और इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम। एक एटम के अराउंड, जिसे हम पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट के अराउंड जब भी कोई इरेगुलरिटी या डेविएशन आ रही है तो वो होगा पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर पूरी की पूरी रो, लैटिस पॉइंट के या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पूरी रो में इरेगुलरिटी या डेविएशन आ गई तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि हमने डिटेल में पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करना है, कितने टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन से हमने स्टडी करने हैं, उसका एक ओवरव्यू देती हूँ। तो ये हमारा इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड टू टाइप के हो गए। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हमने डिटेल में स्टडी करना है। पॉइंट डिफेक्ट आगे थ्री टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट टाइप होती है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसे हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। हमने फोर टाइप के स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट स्टडी करने हैं, टू फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड टू फॉर आयनिक सॉलिड्स। इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स दिस डिफेक्ट्स आर, फर्स्ट इज वैकेंसी, सेकंड इज इंटरस्टिशियल, तो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड फॉर आयनिक सॉलिड्स दीज आर शॉर्टकाई डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये फोर टाइप के डिफेक्ट हम स्टडी करेंगे। फिर सेकंड हमारा आता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने टू टाइप स्टडी करनी है। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के भी आगे टू केसेस हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू टाइप से होता है, या तो एनायन की वैकेंसी से या प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन से। और थर्ड इसमें आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी की वजह से। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को हम डोपिंग भी बोलते हैं। आयनिक सॉलिड्स के लिए भी कर सकते हैं हम, और कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए भी। कोवेलेंट सॉलिड के केस में उसको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोला जाता है, और जिसमें हम टू टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो डिफेक्ट्स के बारे में ये सब चीज़ें हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट की कि थ्री टाइप के स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट वन पे आते हैं हमारा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसे हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एज द नेम इंडिकेट्स कि इसमें क्या होगा, जितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कैटायंस एंड आयन होंगे वो डिफेक्ट में भी जो रेशियो है कैटायन एंड आयन का वो सेम रहेगा, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब स्टोक्योमेट्री चेंज नहीं होगी क्रिस्टल की। तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स रेशियो ऑफ cations and anions remain same as represented by the molecular formula. That is, the stoichiometry of crystal does not change. As I already told you that in this we will study four type of defects. Two for non-ionic, that is vacancy and interstitial, and two for ionic, that is Shortkai and Frankel. तो अब हम इन डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के लिए। तो फर्स्ट आता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है, एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड सो वैकेंसीज आर क्रिएटेड। तो लैटिस साइड से हमारे एटम मिस हो जाते हैं। लैटिस साइड मीन्स जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे अरेंज होते हैं उसे हम लैटिस साइड बोलते हैं, और बीच बीच में जो गैप्स बच जाते हैं उसे हम इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। अब ये जो डिफेक्ट है इसमें एटम अपने आप मिस कैसे हो रहे हैं, तो इसका रीज़न है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से ये वाला डिफेक्ट अराइज होता है, इसलिए हम उसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर ड्यू टू लोकल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उस वजह से भी हमारा ये डिफेक्ट अराइज होता है। अब इसमें क्या एटम मिस हो रहे हैं, एटम मिस होने की वजह से जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। तो इंटरस्टिशियल में क्या होगा, सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। लैटिस साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इंटरस्टिशियल साइट है मीन्स बीच बीच में जो गैप्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब इस केस में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहे हैं तो डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस साइड से मिस हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पे वैकेंसी बन गई, होल बन गया। ये था हमारा
वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल में क्या होगा, ये परफेक्ट अरेंजमेंट था, लेकिन क्या हुआ, इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए, और एक्स्ट्रा पार्टिकल्स की वजह से क्या हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो ये इंटरस्टिशियल साइट हो गई, जो भी गैप्स हमारे होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आयनिक क्रिस्टल में सबसे पहले आता है शॉर्टकाई डिफेक्ट। इट अराइजेज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड लिविंग बिहाइंड होल्स, कि लैटिस साइड से इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस मिस हो जाएंगे और उनकी जगह पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेज व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, और वो आयन भी स्पेशली क्या होगा, कैटायन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज की वजह से कैटायन क्या होगा, लैटिस साइट से निकल जाएगा, और लैटिस साइट से निकल के वो कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाएगा। तो वो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। Short-Chi defect is shown by the ionic compounds having high coordination number, small difference in size of cation and anion। जिन ionic compound का coordination number high है और जिनमें cations and anions के size में small difference है, वो दिखाते हैं Short-Chi defect। इस तरह से Frankel defect उसका opposite हो जाएगा। Frankel defect वो कंपाउंड शो करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है और जिनमें कैटायन एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस है। अब अगर हम कंसिक्वेंसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इक्वल नंबर में कैटायन एनायन मिस हो रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो लैटिस साइड से निकल के सिर्फ इंटरस्टिशियल साइड पे आया है, मिस नहीं हुआ है। तो इसलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोकेशन चेंज हो रही है, लैटिस साइड से निकल के इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो कई बार ये इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा, जो लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात करें, वो दोनों ही डिफेक्ट के केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है शॉर्टकाई डिफेक्ट के, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, सब शॉर्टकाई डिफेक्ट दिखाते हैं। इस तरह से फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल हमारे सिल्वर हैलाइड्स हो गए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली हो गया, ये हमारा कैटायन एनायन का एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस था। तो यहाँ से हमारा ये कैटायन एनायन इस तरह से, कैटायन एनायन, फिर यहाँ एनायन है तो यहाँ कैटायन, तो इस तरह से। अब यहाँ से कैटायन निकला और यहाँ से एनायन निकला, तो एक कैटायन निकला, एक एनायन निकला, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस हो जाएंगे और वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होल बन जाएगा। इसी तरह से फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि ये हमारा जो कैटायन था, ये इसकी लैटिस साइड थी, लैटिस साइड से निकल के कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। तो ये रीज़न है, यहाँ डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा AGBR हमारा कैसा एग्जाम्पल है, जो दोनों ही डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्टकाई भी और फ्रैंकल भी। इसके बाद आता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट क्या कब अराइज होगा, जब रेशियो ऑफ कैटायन एनायन बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय द केमिकल फार्मूला। मतलब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूले में जितने कैटायन एनायन इंडिकेट हो रहे थे, एक्चुअल में जो कैटायन एनायन का रेशियो है उससे डिफरेंट है, तो हमारा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की टाइप्स पढ़ते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। नाम से ही पता चल रहा है मेटल एक्सेस, यानी मेटल एक्सेस हो जाएगा, यानी कि कैटायन एक्सेस हो जाएगा। तो इसके 2 रीज़न होंगे, या तो वो एनायन की वैकेंसी से होगा कि एनायन निकल गया बाहर निकल गया तो मेटल एक्सेस हो जाएगा, या तो एक्स्ट्रा कैटायन ही प्रेजेंट है। तो अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, बाय एनायन वैकेंसी। तो इसमें क्या होगा, हमारा एनायन मिस हो जाएगा लैटिस साइड से और वहाँ पे होल बन जाएगा। लेकिन जब वो लैटिस साइड से मिस होगा, निकलेगा बाहर, तो जो होल बनाएगा उस होल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। और उस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड एनायनिंग साइड को फिर हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर और फॉरबे सेंटर, विच गिव कलर टू द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल को हमारा कलर इम्पार्ट करता है। तो इस वजह से कई बार रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके मैं आपको एक एग्जाम्पल डिटेल में स्टडी करते हैं और इसी की तरह हमारा सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल भी है। तो उससे पहले हमारा इस टाइप का डिफेक्ट कौन दिखाता है, जो भी क्रिस्टल हमारे शॉर्टकाई डिफेक्ट दिखाते हैं वो इस टाइप के डिफेक्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि जब हम NaCl को हीट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, तो क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ सोडियम
एटम्स होते हैं वो क्रिस्टल की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर से जो एनायन था यानी कि क्लोराइड आयन वो लैटिस साइड से बाहर आएगा, और जब वो लैटिस साइड से बाहर आएगा वो नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इलेक्ट्रॉन साइड पे देके वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होके सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे ऑलरेडी सोडियम है तो सोडियम क्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाएंगे और NaCl बना देंगे दोबारा से। और जो इलेक्ट्रॉन था होल में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाइट लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और कलर हमारे क्रिस्टल को येलो कलर इम्पार्ट कर देगा। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई कि NaCl को जब सोडियम वेपर्स की एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो येलो कलर क्यों आता है, तो ये प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड का केस है, लिथियम क्लोराइड को जब हम लिथियम वेपर में हीट करते हैं तो क्या होगा, वो पिंक कलर इम्पार्ट कर देगा। सेम KCl वायलेट कलर इम्पार्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एनायन वैकेंसी के वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड इसमें, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसमें क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा कैटायन है वो प्रेजेंट हो जाएगा सम इंटरस्टिशियल साइड पे, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरी इंटरस्टिशियल साइड पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसका एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल हम करेंगे। जिंक ऑक्साइड का कलर वैसे येलो होता है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन लूज कर देता है और येलो कलर में हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम ZnO को हीट करते हैं तो ये वाली रिएक्शन होती है, Zn2 पॉजिटिव हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। अब जो ये एक्सेस में है जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन, तो ये जिंक आयन क्या करेंगे, दे ट्रैप्ड इनटू द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे, जिस वजह से कलर येलो हो जाएगा। ये डिफेक्ट वो वाले क्रिस्टल शो करते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, दे इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, इसलिए वो क्रिस्टल हमारा सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इस तरह से सेकंड आता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा, ये डिफेक्ट वो वाले क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें जो कैटायन है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी जैसे ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज आयरन हो गया, आयरन 2+ भी दिखाता है 3+ भी दिखाता है। तो सपोज आयरन 2+ का क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा, आयरन 2+ के 2 आयन चले जाएंगे जिसमें उसकी जगह पे रिप्लेस करने के लिए आयरन 3+ आ जाएगा। तो इस तरह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है जिसमें वेरिएबल वैलेंसी में से क्या होगा, जो लोअर वैलेंसी वाला कैटायन होगा वो मिस हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हायर वैलेंसी वाला कैटायन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा एनायन वैकेंसी वाला है डिफेक्ट। ये प्रॉपर लैटिस था तो क्या हुआ, एनायन मिस हो गया, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हमारा एक्सेंटर हो गया, यही हमारे क्रिस्टल को कलर इम्पार्ट करता है। दूसरा इसमें हो गया बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसमें ये हमारा प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस था, वो जिंक वाला केस जो किया था ZnO वाला। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन आ गया और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सेमीकंडक्टर एक्ट करता है। और तीसरा केस हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, ये हमारा A मेटल थी इसमें, और हम सपोज करें A मेटल वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहा है, A पॉजिटिव भी और A2 पॉजिटिव भी। तो क्या होगा, जब A2 पॉजिटिव आएगा तो एक A2 पॉजिटिव के लिए कितने A पॉजिटिव जाएंगे, 2 A पॉजिटिव मिस हो जाएंगे। जब वो गए तो होल क्रिएट हो गया था जिसमें से एक होल में हायर वैलेंसी वाला कैटायन आ गया था A2 पॉजिटिव और दूसरे में होल क्रिएट हो गया था। तो ये हो गया हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस और इंटरस्टिशियल साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, हमारे पास किसी भी एटम का जो भी है, हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है तो उसमें क्या होगा, उसमें फॉरेन एटम आ जाएंगे, मतलब वो एज अ इम्प्योरिटी आ जाएगी। वो फॉरेन एटम हमारा लैटिस साइड पे भी आ सकता है, इंटरस्टिशियल साइड पे भी आ सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर हमारा फॉरेन एटम लैटिस साइड पे आता है तो क्रिस्टल को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इस तरह से अगर हमारा फॉरेन एटम इंटरस्टिशियल साइड पे आता है तो उसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसको एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सॉलिड क्रिस्टल सो एज टू चेंज
चेंज इट्स प्रॉपर्टी। सॉलिड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए जब हम इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम आयनिक सॉलिड के केस में भी पढ़ेंगे और कोवैलेंट सॉलिड के केस में भी। तो सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। तो आयनिक सॉलिड जैसे हमने NaCl लिया, NaCl में क्या डाल दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, SrCl2 डॉप कराया, तो क्या होगा, अब स्ट्रोंशियम हमारा डाईवैलेंट कैटायन है और हमारा सोडियम मोनोवैलेंट कैटायन है। तो क्या होगा, एक डाईवैलेंट की जगह हमारे 2 मोनोवैलेंट चले जाएंगे और वहाँ पे एक की जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा और दूसरे में होल बन जाएगा। उस होल की वजह से जो कंडक्टिविटी है सॉलिड की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल था, NaCl का क्रिस्टल था। तो हमने क्या किया, 2 Na पॉजिटिव 2 मोनोवैलेंट निकले, उसकी जगह एक डाईवैलेंट आ गया। एक होल में तो डाईवैलेंट आ गया, दूसरा एज इट इज़ रहा। ये इस होल इस वैकेंसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट सॉलिड में। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा कोवैलेंट सॉलिड में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इसे बोलते हैं। यहाँ पे हम 2 टाइप से डॉपिंग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डालते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी डालते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच से हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और डेफिशिएंट से हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली कैटेगरी डिस्कस करते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़। तो जो हमारा प्योर कंडक्टर होता है वो सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है। ग्रुप 14 एलिमेंट के हमारे प्योर क्रिस्टल होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जिन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच में हम क्या करेंगे, ग्रुप 14 को इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि ग्रुप 15 से डोप कराएंगे। तो ग्रुप 14 सिलिकॉन जर्मेनियम को डोप कराया, ग्रुप 15 यानी कि फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये होते हैं हमारे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट होने की वजह से, पेंटावैलेंट है यानी कि 5 बॉन्ड बना सकते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सिलिकॉन की जगह पे रिप्लेस किया है, सिलिकॉन बनाता है 4 एटम। तो ये एटम क्या करेंगे, 4 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे सिलिकॉन के साथ। और जो इनका 5th वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री है, इट कैन फ्रीली मूव, फ्री मूव कर सकता है, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीज़न ही क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसा एग्जांपल हो गया सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल था। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक हमारा क्या था, पेंटावैलेंट। तो इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन से तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना दिए नेबरिंग सिलिकॉन के साथ, और जो उसका 5th वाला इलेक्ट्रॉन था वो एक्स्ट्रा था। उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या हो गया, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम इसे N टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर की। P टाइप सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ग्रुप 14 को हम यहाँ पे डोप कराते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा इम्प्योरिटी एटम है ग्रुप 13 का है, तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो 3 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा 3 सिलिकॉन के साथ, लेकिन 4th सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 4th इलेक्ट्रॉन इसका मिसिंग है ही नहीं है इसके पास, वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बोलते हैं। फिर क्या होगा, उसी इलेक्ट्रॉन होल की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब होल का मूवमेंट कैसे होता है, उसको डायग्राम से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे होल मूव करता है और कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल था जिसमें हमने एल्यूमिनियम एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया। अब एल्यूमिनियम ने क्या किया, राइट सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से लेफ्ट वाले के साथ, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से नीचे वाले सिलिकॉन के साथ। अब जो ऊपर वाला सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन होल बोलते हैं। अब होगा क्या, जो नेबरिंग एटम है वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा बॉन्ड बनाने के लिए। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ नॉर्मल बॉन्ड बन गया, तो होल आगे शिफ्ट हो गया, होल लेफ्ट में मूव हो गया। सेम फिर नेबरिंग एटम आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा, होल पीछे मूव हो जाएगा। फिर नेबरिंग सिलिकॉन एटम वो इलेक्ट्रॉन आगे देगा और होल पीछे मतलब मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे आगे जंप करता जाएगा और होल पीछे पीछे मूव होता जाएगा। तो इस तरह से होल की मूवमेंट होगी और इसी वजह से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। होल्स को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड मान के चल रहे हैं, तो इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट से या हम डॉपिंग से जो भी ये P टाइप N टाइप के सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डोपिंग से। लेकिन जब हम अनडोप्ड सेमीकंडक्टर ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल की बात करते हैं अनडोप्ड की, तो वो होते हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आती है एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी। डायोड हमारा कॉम्बिनेशन होता है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का, जिसको हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। दूसरा हमारा ट्रांजिस्टर सैंडविच सेमीकंडक्टर्स होते हैं पीएनपी या एनपीएन टाइप के, जिसका हम यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। तो इस तरह से पी टाइप एन टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हैं। तो यहाँ पे हमारा डिफेक्ट वाला टॉपिक फिनिश होता है। इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लेना, रिवाइज कर लेना। इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी डिफेक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।